गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, जनगणना। जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, भारत की दृष्टि से भी और विश्व की दृष्टि से भी। ठीक है, तो जनगणना का जो टॉपिक है ये टोटल मेरे हिसाब से तो मतलब दो वीडियो में बनेगा, दो वीडियो। क्योंकि एक में हम पहले आपको बताएंगे विश्व की जनगणना के बारे में और फिर एक बताएंगे आपको भारत की जनगणना के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी विश्व की जनगणना। ठीक है, विश्व की, तो विश्व के स्तर पर जब 1830 से जनगणना हुई, ठीक है, 1830 में जब जनगणना हुई तो पूरे विश्व में 1 अरब जनसंख्या थी। ध्यान रखते जाइएगा, 1 अरब। फिर उसके नेक्स्ट आता है 1930 में फिर एक बार जनगणना की गई, तब भाई भारत की मतलब विश्व की जनसंख्या 2 अरब हो गई। फिर उसके बाद 1960 में किया गया जब 3 अरब जनसंख्या हुई। और फिर 1975 में किया गया जब 4 अरब संख्या हो गई। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले जो 18 से 19 यानी 100 साल के बीच में 1 अरब संख्या बढ़ी थी, लेकिन वे 30 से 60 यानी कि 30 साल के अंदर भैया 3 अरब हो गई। और फिर 15 साल के बीच 4 अरब हो गई। ठीक है, तो जनसंख्या दृष्टि से हमेशा बढ़ती ही जा रही थी। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं आगे। 11 जुलाई 1987 को जब 5 अरब, याद रखिएगा 11 जुलाई 1987 को जब 5 अरब जनसंख्या पूरे विश्व की हुई, तो जो पूरे विश्व की जनसंख्या हुई तो यूगोस्लाविया, याद रखिएगा इस देश का नाम, यूगोस्लाविया का एक बच्चा था लुइस। तो अगर पूछा जाए विश्व में 5वां अरब बच्चा का नाम क्या था, तो विश्व में 5वें अरब बच्चे का नाम था लुइस। कहाँ का था ये? यूगोस्लाविया का। 1999 में ये 6 अरब हो गई। कोई बात नहीं भैया, हो जाने दीजिए, जनसंख्या बढ़ ही रही है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं, अभी मैंने पढ़ा 11 जुलाई को, तो याद रखिएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या दिवस। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 31 अक्टूबर 2011 इस 11 को। ठीक है, जब 7 अरब जनसंख्या हुई पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व की, तो कहीं भारत का कौन सा बच्चा है? तो वो भारत का लखनऊ की एक बच्ची थी जिसका नाम था नरगिस। याद रखिएगा, जब पूरे विश्व में 7वां अरब बच्चा पैदा हुआ तो कौन था? वो लखनऊ का एक बच्चा था नरगिस, भारत में। उसके बाद जब 11 मई 2011 को देखा गया, जब 1 अरबवां बच्चा, मतलब पूरे भारत में ऐसा हुआ कि भारत की जनसंख्या 1 अरब प्लस हो गई, तो जो 1 अरब प्लस हुई तो 1 अरबवां बच्चा कौन सा था? तो कहा गया 1 अरबवां जो बच्चा था वो था आस्था। कौन था? आस्था। याद रखने वाली बात है कि भारत का 7 अरबवां बच्चा जो था वो था भाई लखनऊ का। विश्व का जो 7वां अरब बच्चा था वो लखनऊ की थी नरगिस। लेकिन जब भारत की 1 अरब से भी ज्यादा जनसंख्या हो गई तो 1 अरब वाला बच्चा कौन था? तो वो आस्था था। आस्था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 11 जुलाई 1989 से जनगणना मनाते हैं। ठीक है, 1989 से। अब ये जनसंख्या के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से हम देख लेते हैं कौन सबसे प्रथम पे आता है। तो चीन देश जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे पहला स्थान पाता है। क्यों पाता है? क्योंकि ये 19.5% जनसंख्या अपने पास रखता है। दूसरे नंबर पे आपको पता ही है कि जनसंख्या की दृष्टि भारत दूसरे नंबर पे आता है। तो दूसरे नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि ये 17.5% की जनसंख्या अपने पास रखता है। नेक्स्ट आता है यूएसए, 4.5% की जनसंख्या अपने पास रखता है। उसके बाद आता है इंडोनेशिया, 3.4% की जनसंख्या अपने पास रखता है। और फिर आता है आखिरी में ब्राजील। टॉप 5 ये देश है, ठीक है, जिसमें 2.5वां अपने पास रखता है, 2.5%। ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट भाई पन्ना पलट चलते हैं। नेक्स्ट में अगर बात कर लें ब्राजील, देखिए ब्राजील क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर पे है। सबसे बड़ी बात है, ब्राजील दे जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर ही है। ठीक है, अभी जब हम आपको क्या नाम है ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे देश में कौन कौन से महाद्वीप अपने अपने स्थान पे कौन सा रखता है, पहला महाद्वीप, आखिरी महाद्वीप। ठीक है, इस तरीके से अब याद कर लेते हैं फिर। 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के राजा शुकर्ण सिंह आए थे। अब ये क्या हो गया भाई, 26 जनवरी 1950 कहाँ से आ गया इसमें? तो याद रखने वाली बात है कि जब हम लोग भी कोई भी जनगण 26 जनवरी या 15 अगस्त कोई भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो किसी बाहर के अतिथि को बुलाते हैं। ठीक है, तो जब सबसे पहला मतलब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया 1950 को, तो इंडोनेशिया के कौन? शुकर्ण सिंह आए थे। कौन आए थे? शुकर्ण सिंह, इंडोनेशिया के ये राजा थे। ठीक है, याद रखने वाली बात है। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन स्वीडन में कराई गई थी। कब कराई गई थी? विश्व की सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में कराई गई थी। ठीक है भाई, मान लेते हैं स्वीडन में कराई गई थी। विश्व में पहली बार 10 की जनगणना, 10 की जनगणना क्या होती है भैया? जनगणना जो होती है हमारी
हर 10 साल में एक बार होती है, ठीक है, याद रखनी। तो पहली विश्व की 10 की जनगणना इंग्लैंड में कराई गई, ठीक है, 1791 में। यूएसए में कराई गई 18 1 में, ठीक है, 18 1 में। तो याद रखना 18 1 में। विश्व की पहली जनगणना, प्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में कराई गई, याद रखना स्वीडन में कराई गई है। विश्व की पहली 10 की जनगणना इंग्लैंड में कराई गई 1791 में, ठीक है। और यूएसए की आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से 3 टॉपिक उठते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है भाई? एशिया में रहती है, ठीक है। एशिया में क्यों रहती है? क्योंकि देखो एशिया में भारत भी आता है, एशिया महाद्वीप में भारत भी आता है और चीन भी आता है, दोनों की जनसंख्या बिल्कुल टॉप पे है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश एशिया महाद्वीप, सॉरी। और न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये बताइए कि क्या नाम है, 100% जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 100% शहरी जनसंख्या जहां पे रहती है, 100% जहां के लोग शहर के ही लोग रहते हैं, तो वो आपका सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर। फिर कहा जाए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला देश, जहां पे लोग हमेशा शहर में ही बसते हैं, तो वो भाई आपका चीन है। दूसरा सर्वाधिक ग्रामीण यानी गांव में रहने वाला वाला कौन सा देश है? तो भाई भारत है। भारत में मतलब शहर से ज्यादा गांव के लोग निवास करते हैं, ठीक, गांव के स्थान पे। जनसंख्या याद कर लेते हैं, जनसंख्या घनत्व वाला देश, जिसकी जनसंख्या बहुत घनत्व, एरिया कम है, लोग ज्यादा है। तो देश में सर्वाधिक मकाऊ की बात कर लेते हैं, ठीक है। मकाऊ में ऐसा है कि सर्वाधिक है, ये एक छोटा देश है मकाऊ। अगर बड़े देश की बात करें तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की आपको कैपिटल बता दें कि ढाका है, ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। और सबसे कम मतलब जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सबसे कम, तो मंगोलिया। और अगर बड़े देश की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये थे आपके कुछ टॉपिक, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया। आप ये खाली ये 2 लाइन याद रखिएगा कि जब मतलब कि विश्व की 7 अरब हुए जनसंख्या हुई, तो भैया भारत की एक बच्ची थी लखनऊ की में, जहाँ पे का नाम था नरगिस, ठीक है। और 11 जुलाई 2011 को जब जनगणना हुई, जब भारत 1 अरब से प्लस हो गया था, तो दिल्ली में एक लड़की जन्म ली थी जिसका नाम था आस्था।